Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Welcome to SDMES Boys English Medium Primary School, Standard 5th, Subject English, Unit 4, My Elder Brother. Hello friends, how are you? Hope you all are well. Today friends, we are going to start Lesson 4, My Elder Brother. This lesson, written by Munshi Premchand and is well known as Bade Bhai Sahab. This lesson is taken from Hindi literature, and here two brothers, one is younger and one is elder, conversation with each other. There's about their study, their playtime and their result. So let's start this lesson. The short play is about two brothers who are affectionate and respectful to each other. The story also shows that learning from our day-to-day experience is as important as what we learn from books in the school. This play is based on the famous story in Hindi, Bade Bhai Sahab, written by Munshi Premchand. ये एक शॉर्ट प्ले है जिसको हम नाटक बोलेंगे, दो भाइयों के बारे में जो एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे से जिन्हें बहुत लगाव है। ये स्टोरी बताती है कि जिस तरह से बुक्स में से नॉलेज लेना ज़रूरी है, इसी तरह हमारी आजू बाजू जो आसपास की दुनिया है उसमें से हमें कुछ अनुभव, एक्सपीरियंस भी लेना चाहिए। सिर्फ बुक में दिया गया नॉलेज ही काम नहीं आता, बट उसके साथ साथ हमें हमारे आसपास जो दुनिया है उसमें कितने अनुभव लेने पड़ते हैं, और वो अनुभव से भी हम बहुत कुछ सीखते, कुछ नहीं बहुत कुछ सीखते हैं। ये प्ले एक फेमस स्टोरी हिंदी लिटरेचर की है, बड़े भाई साहब, उसमें से लिया गया है जो मुंशी प्रेमचंद ने लिखी हुई है। यहाँ पर दिस स्टोरी इज़ डिवाइडेड इन 3 सीन. Let's see the scene 1. A hostel room, two brothers aged 9 and 14 years sitting at a study table. The elder brother Bhaiya is reading a book and the younger one Munna is drawing pictures of birds and animals. पहला सीन जो है वो हॉस्टल रूम का है। दो भाई है, एक 14 बरस का है और एक 9 बरस का है। दोनों स्टडी टेबल पर बैठे हुए हैं। बड़े भाई का नाम भैया है, छोटे भाई का नाम मुन्ना है। भैया बुक में रीडिंग कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, और छोटा भाई जो है मुन्ना वो कुछ ड्राइंग कर रहा है। लेट्स सी देयर कन्वर्सेशन. भैया सेज व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना? भैया बोल रहे हैं कि मुन्ना क्या कर रहे हो? मुन्ना सेज आई एम ड्राइंग, मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। भैया सेज व्हेन विल यू स्टडी? वेयर वेर यू इन द मॉर्निंग? स्टडी कब करोगे? सुबह में कहाँ पर थे? मुन्ना टर्निंग पेल, थोड़ा घबरा जाता है। आई वॉज प्लेइंग भैया. हाउ कैन यू सिट विद अ बुक फॉर आवर्स टुगेदर? मैं खेलने गया था भैया। आप इतना सारा टाइम बुक्स के साथ किस तरह से बैठ सकते हैं? दैट मीन्स इतना लंबा टाइम तुम स्टडी, हाउ कैन यू डू स्टडी लॉन्ग टाइम? भैया सेज दैट्स बिकॉज आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. इफ़ द बेस इज स्ट्रॉन्ग देन द बिल्डिंग विल स्टैंड फर्मली. समटाइम्स इट टेक्स मी 2 years टू डू 1 year's वर्क. भैया क्या बोलते हैं कि इसके लिए कि मैं अपने एजुकेशन की नींव मजबूत करना चाहता हूँ। जिस तरह हम घर बनाते हैं और कहते हैं ना कि हम नींव खोद रहे, पाया डाल रहे, तो पाया जिस तरह से मजबूत होगा, बिल्डिंग, इमारत उतनी ही अच्छी बनेगी, बराबर ने? जिस तरह से फाउंडेशन अच्छा होगा तो बिल्डिंग अच्छी बनेगी, बेस अच्छा होगा तो बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बनने वाली है। तो यहाँ पर भैया ऐसा बोलते हैं कि भाई मैं अपना फाउंडेशन जो एजुकेशन का है वो अच्छा करना चाहता हूँ, इसलिए मैं बुक्स के साथ बैठे रहता हूँ। और मुझे कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि मुझे एक बरस का काम है, यानी जो 1 year का वर्क है वो पूरा करते 2 बरस लग जाते हैं। वो क्यों बोला ऐसा, वो आगे हम देखेंगे। मुन्ना सेज भैया यू आर 5 years older than I am and 3 classes ahead of me. भैया क्या बोलता है कि मुन्ना बोलता है भैया को कि भैया तुम मुझसे 5 बरस बड़े हो पर 3 क्लासेस ही आगे हो। दैट मीन्स कि भैया फेल हुआ है।
आई वॉन्डर वाई यू कीप राइटिंग द सेम वर्ड्स 20 टाइम्स। मैं सोचता हूँ, वॉन्डर यानी कि सोचना, मैं सोचता हूँ, मैं अमेज यानी सरप्राइज हो जाता हूँ कि तुम एक ही वर्ड को क्यों 20 टाइम्स लिखते हो। वन सेंटेंस मोर देन 20 टाइम्स, और वन सेंटेंस को भी 20 से ज़्यादा टाइम लिखते हो। एंड कॉपी पोएम सेवरल टाइम्स इन ब्यूटीफुल लेटर्स, और जो पोएम होती है उसको बहुत ही खूबसूरत सुंदर अक्षर में अपने बोलते हैं ना, इसी तरह खूब अच्छे ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में तुम कॉपी करते हो। भैया says, you know, study English is no child's play. One has to work very hard in order to learn the subject. क्या बोलता है भैया, तुम्हें पता है इंग्लिश को स्टडी करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इंसान को कोई भी सब्जेक्ट समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली, अच्छे से इंग्लिश बोलना और लिखना, ट्रिमेंडस एफर्ट इज़ रिक्वायर्ड, खूब सारे काफ़ी मेहनत लगती है, बराबर। बट द मोमेंट यू गेट अ चांस यू रन टू द फील्ड। बट तुम्हारा कैसा हिसाब है, वो मुन्ना को अभी डांट रहा है कि तुम क्या करते हो, जब तुमको चांस मिलता है तुम फील्ड में भाग जाते हो। दैट मीन्स के खेतर में, फार्म में। प्ले मार्बल्स खेलते हो, और फ्लाई पेपर काइट्स, और जो पतंगे हैं वो पतंगे उड़ाते हो, और सिट इडलिंग अवे विथ फ्रेंड्स फॉर फन, और आलसी की निमत अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर मजाक उड़ाते रहते हो, हंसते रहते हो। कांट यू सिट डाउन एंड स्टडी, क्या तुम एक जगह पर बैठ नहीं सकते और स्टडी नहीं कर सकते। उसको डांट रहा है मुन्ना। ओ भैया, देयर इज़ अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो। मुन्ना को वो बोल रहा है स्टडी के लिए भैया, पर वो मुन्ना क्या बोल रहा है भैया को कि भैया बहुत बड़ा विलेज में मेला आया हुआ है आज गांव में, क्या हम जाएंगे। भैया सेज, हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू अ फेयर और गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट और हॉकी मैच, क्या तुमने कभी मुझे देखा है कि मैंने क्रिकेट मैच या हॉकी मैच देखा हो, या मैं मेले में गया हूँ। आई डोंट गो नियर देम, मैं तो उसके पास जाता भी नहीं। आई प्रीफर स्टडी अ बुक, उससे ज़्यादा अच्छा है कि मैं बुक पढूँ। आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 years, और मुझे कुछ बुरा नहीं लगता कि मैं एक क्लास में 2 बरस के लिए रह जाऊं। बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ, पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपनी क्लास में पूरी ज़िंदगी निकाल दोगे, मुझे ऐसा लगता है। डू यू एक्सपेक्ट टू पास इफ़ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम, क्या तुम एक्सपेक्ट करते हो ऐसा कि तुम पास हो जाओगे अगर तुम इसी तरह अपना टाइम वेस्ट करते रहे खेलने के अंदर। यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्न मनी, तुम क्या कर रहे हो, तुम सिर्फ बाबा की यानी कि पापा की जो मेहनत से कमाए हुए पैसे हैं उसको वेस्ट कर रहे हो। मुन्ना स्टार्ट्स क्राइंग ऑन बीइंग स्कोल्डेड एंड सोबिंग साउंड वाह वाह हु आर हर्ड। और मुन्ना क्या कर रहा है, अभी उसको भैया ने डांटा हुआ है, स्कोल्ड करना यानी कि डांटना, बराबर। तो वो डांटा हुआ है इसलिए वो क्या कर रहा है, रोना शुरू कर रहा है, वो रो रहा है। मुन्ना से इस भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम, अभी वो हॉस्टल में। तो मुन्ना क्या बोलता है कि भैया मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ और घर पर चला जाऊँ फिर से। भैया सेज, नाउ स्टॉप क्राइंग, पुट ऑन अ नाइस स्माइल, लुक आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो, गेट अप एट डाउन। भैया क्या बोलता है, चलो चलो आप चुप हो जाओ, देखो मुंह पे अच्छी सी स्माइल लेकर आओ, मैं तुम्हारे लिए एक टाइम टेबल बना रहा हूँ जो तुमको फॉलो करना है, पूरा दिन का एक रूटीन टाइम टेबल बना रहा हूँ जो तुमको फॉलो करना है। और तुम्हें कब उठना है, डॉन यानी कि सुबह जब सनराइज़ होता है उसके भी पहले उठना है तुमको, ओके, या सुबह जल्दी सुबह उठना है। देखिए टाइम टेबल क्या है, टाइम एंड शेड्यूल। 6 AM वॉश योर हैंड्स, हैव योर ब्रेकफास्ट एंड सिट डाउन टू स्टडी। 6 to 8 AM इंग्लिश, 8 to 9 AM मैथ्स, 9 to 9:30 AM हिस्ट्री, 3 to 30 PM then off to school, 5 to 6 PM grammar, half an hour for strolling, 6:30 to 7 PM English composition, then dinner, 8 to 9 PM translation, 9 to 10 PM Hindi and 10 to 11 PM other subjects and then to bed। अभी भैया ने उसका टाइम टेबल बना दिया है, पर टाइम टेबल कैसा बनाया है, पूरा दिन पढ़ना है, बराबर। सुबह में उठना है 6 बजे, फिर ब्रेकफास्ट करना है, स्टडी करने बैठ जाना है, 6 से 8 बजे तक इंग्लिश करना है, 8 से 9 बजे तक मैथ्स करना है, 9 to 9:30 हिस्ट्री करना है, उसके बाद 3:30 तक की स्कूल है, उसके बाद 3:30 बजे आना है स्कूल से, उसके बाद 5 बजे से फिर से स्टडी करने बैठना है, 5 से 6 ग्रामर करना है, फिर हाफ एन आवर के लिए स्ट्रोलिंग करना है, इधर उधर घूमना है थोड़ा,
6:30 to 7 PM इंग्लिश कॉम्पोजिशन करना है, फिर खाने बैठ डिनर करना है, फिर 8 to 9 में ट्रांसलेशन और 9 to 10 में हिंदी और 10 to 11 PM में दूसरे सब्जेक्ट्स जो बाकी रह गए वो करने और फिर सो जाना। यानी पूरा दिन स्टडी करते रहना है, ऐसा शेड्यूल बनाया हुआ है भैया ने मुन्ना के लिए। मुन्ना सेज बट व्हेन इज़ द टाइम टू प्ले, पर मेरा खेलने का टाइम वो कहाँ है? भैया सेज प्ले, व्हाट इज़ द नीड मुन्ना, खेलना उसकी क्या ज़रूरत है मुन्ना? Munna says, oh, I love the green fields, the gentle breeze. I want to jump up like a football. I like the touch and go and hoo-hoo-hoo sounds of the kabaddi and the hurry and flurry of volleyball pulls me like a magnet. As soon as I am on the field, I forgot everything. Munna is still talking about playing. When Bhaiya keep on asking and saying him that कि तुम पढ़ो, बराबर स्टडी करो, बराबर वो उसको इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी समझा रहा है, बट उसको खेलना ही है। वो क्या बोल रहा है कि ओह आई लव द ग्रीन फील्ड्स, मुझे ग्रीन फील्ड्स बहुत अच्छी लगती है, हरियाली चारों तरफ और हवाएं ठंडी ठंडी आ रही है, ऐसा लगता है कि फ़ुटबॉल की निमत तरह जंप करूं, बराबर मुझे उससे टच करना अच्छा लगता है और कबड्डी का हुतु तुतु जो साउंड है वो सुनना भी बहुत पसंद है, बराबर। और मुझे ऐसा लगता है कि एंड द हरी एंड फ्लरी ऑफ वॉलीबॉल पुल्स मी लाइक अ मैग्नेट, और जो वॉलीबॉल देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है वो मुझे मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट कर रही है और मैं उसकी तरफ खींचा हुआ चला जाता हूँ। दैट मीन्स कि मैं वॉलीबॉल खेलने के लिए चला जाता हूँ। एज सुन एज आई एम ऑन द फील्ड आई फॉरगॉट एवरीथिंग, और जब मैं फील्ड पे होता हूँ, खेलता हूँ, बराबर अलग अलग तरह की गेम्स खेल रहा होता हूँ, तो मुझे कुछ भी याद नहीं रहता, सब चीज़ें मैं क्या करता हूँ, भूल जाता हूँ। हियर सीन 1 एंड, यहाँ पर सीन 1 कंप्लीट हो चुका है। ओके, नाउ सीन 2 है और सीन 3 है। इसके बाद के वीडियो में मैं आपको सीन 2 और सीन 3 एक्सप्लेन करूँगी। ओके, मैं इसके साथ आपको एक्सप्लेनेशन की लिंक भी भेज रही हूँ, वो भी आप देख लीजिए, और मैं आपको वर्कबुक जो है उसकी एक्सरसाइजेस भी भेज रही हूँ, तो यू मस्ट राइट इन योर वर्कबुक। ओके, अल्लाह हाफिज़।